चलिए, आर्टिकल का जो दूसरा सेशन में कल हम लोग पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और जहाँ पे आर्टिकल लगा के एरर दिया जाता है कि वहीं पे एरर होता है। जैसे में ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहा जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का लुप्त, आर्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। इसी कुछ रूल्स हैं जहाँ पे देखिए, पहला रूल है, कहता है कि अगर किसी कोई भी विषय का नाम हो, विषय यानी सब्जेक्ट का कोई नाम हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, उर्दू, कुछ भी, भाषा का कोई नाम हो, भाषा हो यानी लैंग्वेज, भाषा यानी लैंग्वेज का अगर कोई नाम हो, लैंग्वेज के नाम, या किसी खेल का नाम, खेल जिसको गेम बोलते हैं, गेम हो, या ये सब जो है विषय हो गया, भाषा हो गया और खेल हो गया। विषय के नाम के पहले, भाषा के नाम और खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विषय के नाम के पहले, भाषा के तथा खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है, याद रखना है कि इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे में कोई भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी आर्टिकल ए एंड द का, किसी कोई भाषा है, भाषा कई सारी भाषाएं हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब भाषाएं हैं, संस्कृत हो गया भाषा है, जर्मन, फारसी, ये सब भाषा है। तो भाषा के नाम के पहले भी गेम जो होता है, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, ये सब गेम्स के नाम हैं, तो उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा जो रूल्स है, दूसरा रूल कहता है कि कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो, पोसेसिव या पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आता है, माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी के अंतर्गत पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दिस, दैट, दिस, जो जाता है, दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज, नो, एनी अदर, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। ठीक है। रूल कहता है कि इनके बाद जो प्रयुक्त नाउन होता है, जैसे माई हाउस, माई होम, ये पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो नाउन लगेगा, बाद जो नाउन लगेगा, या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन लगेगा, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद अगर कोई नाउन लगेगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन तीनों के बाद आने वाले नाउन जो होते हैं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। रूल्स महत्वपूर्ण है और रूल याद रहेगा तो एरर आराम से पकड़ा जाएगा। एरर हम आसानी से पकड़ लेंगे कि एरर कहाँ पे है।
कुछ वर्ड्स का संयोजन होता है जिसके पहले किसी भी प्रकार के, जिसके बाद आने वाले जो नाउन होता है उसके बाद किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ होता है, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, a large number of या a number of a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a great deal of के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं आता है। के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल जो होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये सारे जो लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में एक एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन, यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन काइंड ऑफ लागल है, काउंट ऑफ के बाद मैन लागल है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल यहाँ पे गलती है। अब जो तीन होते हैं काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ये इन तीन के बाद ए या एन का प्रयोग हो सकता है, ये एक अलग नियम है। लेकिन शर्त है वाक्य क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद ए या एन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल सुनिए, व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही। तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब लागल है, इस वजह से ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में टाइप ऑफ लागल है और टाइप ऑफ के बाद सिंगर है, तो सिंगर के पहले यहाँ पे आर्टिकल सही है, ये गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। लेकिन अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो इसके बाद इसमें से जो इतने सारे हैं किसी के बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसको याद रखना है। जो जितने सारे हैं किसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, अगर मैन का प्रयोग वीमेन का, लाइफ का, डेथ का, साइंस का, आर्ट, नेचर, ये सारे वर्ड हैं। इनका प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में हो, यानी इनका अर्थ सीमित ना हो, पूरे मैन है अगर पूरे मैन को अगर डिनोट कर रहा है, वीमेन पूरे वीमेन का डिनोट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में मैन इज मोर्टल, एग्जाम्पल है मैन इज मोर्टल, यानी मनुष्य मरणशील होता है। तो मनुष्य, पूरे मनुष्य के लिए बता दिया गया। तो
जो हो गया ये मैन के पहले ए मैन द मैन किसी प्रकार का आर्टिकल ना लगेगा। जैसे इस तरीके के कई सारे एग्जाम भी पूछे जाते हैं। एक बॉम्बे के पीओ वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है द मैन इज मोर्टल, ऐसे करके डाला है, एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लिव एवरीथिंग हियर। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैन इज मॉडल है, मैन का अर्थ जो है व्यापक सेंस में किया गया है, इस वजह से ड का प्रयोग मैन के पहले नहीं होगा, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा किसके पहले? अगर मैन का, वीमेन का, लाइफ, डेथ और साइंस, आर्ट, इस सब का, नेचर का, ये सारे वर्ड हैं, इनका प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगला आगे एक रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर स्कूल हो, कॉलेज, चर्च, ठीक है, हॉस्पिटल, प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल होता है, कैद होता है, PRIS प्रिजन, फिर जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, ये सारे जो वर्ड हैं इनका प्रयोग यदि जैसे टेम्पल हो गया, टेम्पल भी आता है, टेम्पल मंदिर, तो इनका प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जिस चीज़ के लिए वो बना है वही उसी काम के लिए अगर जाया जा रहा है, वहाँ पे वो उसी संदर्भ में उस वाक्य का प्रयोग है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जो है जिस संदर्भ में अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, अगर दूसरे सेंस में उसका यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे में आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे विद्यालय क्या पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पे स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मेरा जो घर है किसी स्कूल के नज़दीक है और उसको लिखना है, जैसे जैन कॉलेज के जो जैन स्कूल है, जैन स्कूल के नज़दीक है, तो क्या लिखेंगे? माई। अगर लिखना होगा तो आई गो टू स्कूल डेली। अगर इस सेंस में, अगर दूसरे सेंस में अगर देखा जाए, दूसरे सेंस में स्कूल में, मान लीजिए कि स्कूल में हम पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति है स्कूल में साइकिल चोरी करने के लिए जाता है, तब क्या लिखेगा उसकी स्थिति में? ही गोज टू स्कूल फॉर साइकिल। बाइसिकल के लिए जाता है, बाइसिकल फॉर, तो फॉर थेफ्टिंग लिखेंगे, थेफ्टिंग बाइसिकल, यानी साइकिल चोरी करने के लिए जाता है। तो उस कंडीशन में मतलब कहने का मतलब है कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट और टेम्पल, इन सब का प्रयोग अगर जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इनका उपयोग हुआ है, उसी सेंस में अगर इसका उपयोग हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर इस सेंस में प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे में एक एग्जाम्पल देखिए, द रॉबर्स, क्वेश्चन आया हुआ है, द रॉबर्स वेयर काउट जस्ट एज दे वेयर
about to escape from the jail, from the jail। जो रॉबर्स वेयर काउट, रॉबर्स को पकड़ा गया, डाकुओं को पकड़ा गया, जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, जैसे ही वो जेल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जेल से निकलने वाले थे, उसी वक्त उनको पकड़ा गया। तो जेल में तो रॉबर ही रहते हैं, डाकू ही, चोर भी रहता है, तो जेल उस कंडीशन में क्या होगा, जेल में ही रहेंगे, तो उसके पहले द का प्रयोग यहाँ पे जो है गलती है, द का प्रयोग नहीं होगा, एस्केप फ्रॉम जेल होगा, एस्केप फ्रॉम द जेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ है, इनका याद रखना है कि इनके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है, जब सामान्य सेंस में उनका उपयोग होता है तब, लेकिन अगर दूसरे सेंस में उपयोग होगा तो उस कंडीशन में जो है इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। कुछ फ्रेजेज हैं ऐसे जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे में बाई पोस्ट, बाई पोस्ट, बाई द पोस्ट, बाई ये पोस्ट इस तरीके का नहीं होगा। बाई चांस, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, ठीक है, बाई रोड, बाई रोड, बाई कार, ये बाई के साथ सब रहेगा, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, प्लेन, स्कूटर, स्टीमर, स्कूटर, जौना भी चलने वाला जो है उससे पहले किसी के पहले नहीं होगा। बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक या बाई चांस, बाई चांस, ये बाई चांस तो हो चुका है। तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल, जैसे पोस्ट है नाउन है, चांस क्या है नाउन है, मैसेंजर नाउन है, चेक नाउन है, तो इनके पहले बाई लगल है, तो ये क्या है, फ्रेज के रूप में यूज है, तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाई एयर हो गया, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, किसी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में ये एक पहला है, और इनफैक्ट इसके भी पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन डिटेल, इन से भी स्टार्ट होता है, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन ए ट्रबल नहीं, इन ट्रबल, कई बार ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इन कंफ्यूजन, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन हेस्ट, इन क्राइसिस, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी, इन डाउट, इन डेप्ट, इन डेप्ट, डेप्ट माने कर्ज होता है। तो इनके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑन से भी स्टार्ट होता है, एक बाई से स्टार्ट होता है, एक ऑन से होता है। ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑन पेमेंट, ऑन पेमेंट होता है, या ऑन टाइम, टाइम, ऑन अर्थ, या ऑन फायर। तो यहाँ से ऑन से स्टार्ट होता है, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन पोस्ट, ऑन ड्यूटी, ऑन पेमेंट, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर, किसी के भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर राइट इन इंक होता है, राइट इन इंक, राइट इन इंक होता है, राइट इन पेंसिल होता है, राइट इन पेंसिल, राइट इन पेंसिल, राइट विथ पेंसिल नहीं होता है।
राइट इन इंक होगा, इन पेंसिल होगा, लेकिन राइट विथ अगर लगेगा तो राइट विथ पेन या विथ पेंसिल हो जाएगा। राइट विथ पेन, विथ ए पेन या विथ ए पेंसिल, राइट विथ ए पेंसिल, पेंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर इन रहेगा तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सारे आर्टिकल्स से संबंधित रूल हैं जहाँ पे आर्टिकल में किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और यहाँ से हम लोग आर्टिकल के जितने सारे रूल हैं वो रूल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग कवर किए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन, और इसका हम लोग जो है अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो पूर्ण रूप से इस पर आधारित होगा कि मतलब हम अभ्यास करें, एक्सरसाइज पे आधारित होगा, एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना होगा। तो इस वीडियो को और पीछे वाला वीडियो दोनों को देखिए और देख के बाद अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग उसका अभ्यास करेंगे कि किस रूल का उपयोग कहाँ पे हो रहा है और किस तरीके से उसका उपयोग होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका हम लोग देखेंगे।